तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पिछली क्लास थी तो उसमें हमने फिटर सेकंड ईयर का सेट वन डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले अगर आपने सेट वन नहीं देखा है तो सेट वन की वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में फिटर सेकंड ईयर के 16 वीडियोस को डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही हमने टेलीग्राम का भी लिंक दिया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, What is the term for that time during which the machine runs automatically without manual invention? उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है? तो उस समय को हम क्या कहेंगे जिसमें हमारी मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के चलती रहती है? तो उसको बोलते हैं हम ऑटो साइकिल टाइम। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, Which ball permits fluid flow in one direction and block flow in opposite direction? कौन सा बाल्ब एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देता है और विपरीत दिशा में प्रवाह को अवरुद्ध करता है? तो मतलब कौन सा बाल्ब रहता है जो एक दिशा में द्रव के प्रवाह की अनुमति देता है और दूसरी दिशा में प्रवाह को ब्लॉक कर देता है? तो वो रहता है हमारा चेक बाल्ब। चेक बाल्ब को क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्न बाल्ब या रिफ्लेक्स बाल्ब भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैम्प शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए क्लैम्प का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें क्लैम्प दिखाया गया है तो इस क्लैम्प का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से क्लैम्प को दर्शा रहा है? तो ये हमारे स्क्रू क्लैम्प को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाई गई स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें स्नेहन प्रणाली दिखाई गई है ये हमारी कौन सी स्नेहन प्रणाली को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी कौन सी स्नेहन प्रणाली को दर्शा रहा है? तो ये हमारी रिंग ऑयलिंग सिस्टम को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना का नाम क्या होगा? जो हमारी स्टील वगैरह रहती है उसको अगर हम तेजी से ठंडा करेंगे तो हमारी जो संरचना बनेगी उसका नाम क्या रहेगा? तो वो रहेगी हमारी मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हमारे हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए हम किस प्रकार की बेयरिंग का यूज करेंगे? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन। तो हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए हम कास्ट आयरन बेयरिंग सामग्री का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच फॉर्मूला कैलकुलेट्स फोर्स? कौन सा फॉर्मूला बल की गणना करता है? तो कौन सा हमारा फॉर्मूला रहता है जो हमारे बल की गणना करता है? तो वो रहता है ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर गुणा एरिया, दबाव गुणा क्षेत्रफल। ये हमारे किसका फार्मूला को दर्शाता है? तो ये हमारे बल के फॉर्मूला को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरिड आउट यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल्स? बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है? तो बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके हम कौन सा सटीक परिष्करण कार्य कर सकते हैं? तो वो रहता है हमारा लेपिंग। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में दिखाए गए कपलिंग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें कपलिंग दिखाई गई है ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में दर्शाए गए बाल्ब का चिन्ह का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें बाल्ब चिन्ह दिखाया गया है तो हमारे कौन से बाल्ब चिन्ह को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है हमारे 3/2, 3/2 बाल्ब को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा भाग जिगमे घटक की गति को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा भाग रहता है जो जिगमे घटक की गति को प्रतिबंधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी लोकेटिंग पिन रहती हैं वो जिगमे घटक की गति को प्रतिबंधित करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है?
तो कौन सी हमारी धातु कोटिंग रहती है जिस पर धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके करते हैं, तो वो रहती है हमारी क्लैडिंग। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जो हमारी लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए या दाखिल करने के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो फ्रेंड्स उसके लिए हम करेंगे वार्डिंग फाइल का यूज। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे अडेंडम को दर्शाता है। इसका जो ऊपर वाला भाग रहता है हमारा अडेंडम को दर्शाता है, और जो नीचे वाला भाग रहता है हमारे डिडेंडम को दर्शाता है। तो अभी हमसे क्या पूछा? ऊपर वाला भाग पूछा है, तो ये हमारे अडेंडम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वायवीय तंत्र में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो वो रहता है हमारा न्यूमेटिक एक्चुएटर। जो हमारे न्यूमेटिक एक्चुएटर रहते हैं, तो न्यूमेटिक एक्चुएटर का प्रयोग संपीड़ित वायु को दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम न्यूमेटिक एक्चुएटर का यूज करते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कच्चा लोहा और अलॉय सामग्री को चमकाने में किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? जो हमारा कास्ट आयरन वगैरह हो गया या नॉन फेरस मेटल वगैरह हो गए, तो उसको चमकाने के लिए या उसको होनिंग वगैरह करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए जिग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें जिग दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो इस जिग का नाम क्या है? तो ये दर्शाता है हमारे चैनल जिग को। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से जिग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे चैनल जिग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ गेज सोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाया गया गेज का नाम क्या है? ये जो गेज हमें दिखाया गया है डायग्राम में फ्रेंड्स, तो इस गेज का नाम क्या है? तो ये दर्शाता है हमारे स्नैप गेज को। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन से गेज को दर्शा रहा है? तो ये हमारे स्नैप गेज को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेड डबल जीरो एक्यूरेसी स्लिप गेजेस? ग्रेड डबल जीरो सटीकता स्लिप गेज का उपयोग क्या है? जो हमारे ग्रेड डबल जीरो सटीकता वाले स्लिप गेज रहते हैं, तो उसका उपयोग क्या रहता है या उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कैलिब्रेशन गेज। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है? तो ऊष्मा उपचार की कौन सी प्रक्रिया रहती है जो हमारी स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है? तो वो रहती है हमारी हार्डनिंग। जो हमारी हार्डनिंग रहती है वो हमारी स्टील की मजबूती हो गया, कठोरता हो गया और लचीलेपन को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा गियर स्पर गियर की तुलना में अधिक शांत तरीके से चलता है? जो तो कौन सा गियर हमारा रहता है जो स्पर गियर की अपेक्षा शांत तरीके से चलता है? तो वो रहता है हमारा हेलिकल गियर। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल गियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संकीर्ण वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? जो हमारे संकीर्ण कार्य रहते हैं, तो संकीर्ण कार्य में हम कौन सी विशेष फाइल का यूज करेंगे? तो उसमें करेंगे हम पिलर फाइल का यूज। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिलर फाइल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट? स्नेहक का उद्देश्य क्या है? जो हमारा स्नेहक रहता है, तो स्नेहक का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करता है। जो हमारा स्नेहक रहता है, तो स्नेहक का उद्देश्य रहता है घर्षण को कम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें पाइप फिटिंग दिखाया गया है, तो इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से पाइप फिटिंग को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारे प्लग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है, तो इस पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से पाइप फिटिंग आइटम को दर्शा रहा है? तो ये हमारे कैप को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है। जो हमारे उच्च अक्षीय थ्रस्ट रहते हैं, तो उच्च अक्षीय थ्रस्ट लेने के लिए हम किस प्रकार के बियरिंग का यूज करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम फ्रेंड्स टेपर रोलर बियरिंग का यूज। जो हमारा टेपर रोलर बियरिंग रहता है वो हमारा उच्च अक्षीय थ्रस्ट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है, तो वो रहता है हमारा होनिंग। हमारा होनिंग रहता है वो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें बियरिंग दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है, तो ये हमारे थ्रस्ट बियरिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें फाइल दिखाई गई है फ्रेंड्स, तो ये हमारी कौन सी फाइल को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारी बोर्डिंग फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी फाइल को दर्शा रहा है, तो ये हमारी बोर्डिंग फाइल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंगेज। रिंगेज का क्या उद्देश्य है। जो हमारा रिंगेज रहता है, तो रिंगेज का उद्देश्य क्या रहता है, तो रिंगेज का उद्देश्य रहता है शाफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए। या रिंगेज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो शाफ्ट का व्यास जांच करने के लिए रिंगेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रोसेस चार्ट का उद्देश्य क्या है। जो हमारा प्रोसेस चार्ट रहता है, तो प्रोसेस चार्ट का हमारा उद्देश्य क्या रहता है, तो उसका उद्देश्य रहता है प्रक्रिया की जांच करने के लिए। तो जो हमारा प्रोसेस चार्ट रहता है उसका कार्य क्या रहता है, प्रक्रिया की जांच करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चित्र में दिखाए गए सतह की गुणवत्ता मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में सतह की गुणवत्ता मापने वाला उपकरण दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा जंग वगैरह रहता है, जंग वगैरह रोकने के लिए हम कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का यूज करेंगे, तो वहां पर हम करेंगे एल्यूमिनियम पाउडर का यूज। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। चित्र में दिखाए गए क्रेन का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें क्रेन दिखाई गई है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी क्रेन को दर्शा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी कौन सी क्रेन को दर्शा रहा है, ये हमारी गिरंटी क्रेन को दर्शा रहा है। और जो हमारी गिरंटी क्रेन रहती है वो कैसे चलती है, तो गिरंटी क्रेन हमारी ट्रैक पर चलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। कौन सा गियर समांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। कौन सा गियर रहता है जो हमारा समांतर शाफ्ट के बीच शक्ति को संचारित करता है, तो वो रहता है हमारा स्पर गियर। हमारा स्पर गियर रहता है वो हमारा समांतर शाफ्ट के बीच से शक्ति को संचारित करता है या पावर को ट्रांसमिट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें पाइप फिटिंग उपकरण दिखाया गया है, तो इस पाइप फिटिंग उपकरण का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे रिड्यूसर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। मतलब किस प्रकार की हमारी रस्सी रहती है जिसके जो तार रहते हैं वो केवल एक ही दिशा में मुड़ते हैं, तो वो रहती है हमारी लेगले रोप। जो हमारी लेगले रोप रहती है, तो उस रस्सी के जो तार रहते हैं वो एक ही दिशा में मुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चित्र में किस प्रकार का ड्राइव दर्शाया गया है। ये जो ड्राइव डायग्राम में हमें ये ड्राइव दर्शाया गया है, तो ये हमारी किस प्रकार की ड्राइव को दर्शा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कौन सी ड्राइव को दर्शा रहा है, तो ये हमारी क्रॉसवेल ड्राइव को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी फिटर थ्योरी के 37 क्वेश्चन। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम म्यू का यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम म्यू बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कौन सा प्रतिबल है। ये जो डायग्राम में हमें प्रतिबल दिखाया गया है, ये हमारे कौन से प्रतिबल को दर्शा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से स्ट्रेस को दर्शा रहा है, तो ये हमारे शियर स्ट्रेस को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
आकलन की लागत कौन तैयार करता है? जो हमारा आकलन रहता है एस्टिमेशन, तो आकलन की लागत को कौन तैयार करता है? तो वो करता है हमारा एस्टिमेटर, अनुमानक। जो हमारा अनुमानक रहता है वो हमारा आकलन की लागत को तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? जो हमारा लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसमें को हम किस संकेत से दर्शाते हैं? तो उसको हम दर्शाते हैं डेल एल से। इसको क्या बोलते हैं? डेल एल। तो डेल एल से हम लंबाई में परिवर्तन के संकेत को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो वो कहलाता है हमारा प्राइस कैटालॉग, मूल्य सूची। तो उसे क्या बोलते हैं हम? मूल्य सूची बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 है? तो वो कहलाता है हमारा त्रिभुज। तो जो हमारा त्रिभुज रहता है उसकी जो ऊंचाई रहती है वो कितनी रहती है? आधार से स्थित रहती है 1/3। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवाज आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है रिवेटेड ज्वाइंट खाली स्थान है। जो हमारा रिवेटेड ज्वाइंट रहता है तो वो हमारा कैसा ज्वाइंट है? तो वो रहता है हमारा सेमी परमानेंट ज्वाइंट, मतलब अर्धस्थाई। जो हमारा रिवेटेड ज्वाइंट रहता है वो हमारा अर्धस्थाई ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है GMAW स्टैंड्स फॉर। GMAW के लिए खड़ा है। जो हमारा जो GMAW रहता है इसका पूरा नाम क्या रहता है? तो इसका पूरा नाम रहता है हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो हमारा GMAW रहता है वो हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नट एंड बोल्ट्स आर। नट और बोल्ट खाली स्थान है। जो हमारे नट और बोल्ट रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फ्रेंड्स हमारे टेम्पररी फास्टनिंग, अर्धस्थायी फास्टनिंग। जो हमारे नट और बोल्ट रहते हैं वो हमारे अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, सॉरी अर्धस्थायी नहीं, अस्थायी, टेम्पररी। तो जो हमारे नट और बोल्ट रहते हैं वो हमारे टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है? तो पाइप फिटिंग में कौन सा हमारा पाइप फिटिंग रहता है जो 4 पाइपों को समायोजित करता है? तो वो रहता है हमारा क्रॉस। उसको क्या बोलते हैं? जिसमें हमारे 4 भिन्न मतलब 4 व्यास वाले पाइपों को जोड़ सकते हैं तो वो हमारा क्रॉस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। तो जो हमारा हाफ सेक्शन रहता है मतलब आधा अनुभाग, तो उसमें क्या रहता है? वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाइप काटने डाई खाली स्थान आमतौर पर है। तो पाइप कटिंग डाई इज जनरली, जो पाइप कटिंग डाई रहती है वो क्या है? तो वो रहती है 2 भागों में विभाजित। जो हमारी पाइप डाई रहती है वो हमारी 2 भागों में विभाजित रहती है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक पक्का से कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या है? जो हमारी डिजाइन थिंकिंग रहती है, डिजाइन थिंकिंग, तो उसके विभिन्न स्टेप्स क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिसन, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क। सुनना, चुनना, योजना, योजना बनाना, प्रयास करना और पूछना, ये हमारे किसके कहलाते हैं? डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग अप द शॉप इन बिजी एरिया, व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। तो जो जब हम मोबाइल रिपेयर की दुकान वगैरह खोल रहे हैं या शॉप वगैरह खोल रहे हैं तो हमें दुकान कहाँ खोलनी चाहिए? तो वो रहता है हमारा व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। मतलब जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है या जहाँ पर मार्केटिंग रहता है तो वहाँ पर हमें दुकान खोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है हमारा टू फैसिलाइट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना।
तो जो हमारा स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम है वो हमारा किसके लिए है? ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना ही हमारे डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आपके YouTube वीडियो पर कमेंट्स का उत्तर देने का कारण खाली स्थान है, क्या है? सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, जिससे हमारे जो ऑडियंस रहती है वो हमारी हमसे जुड़ा हुआ महसूस कर सके, तो वही हमारे YouTube वीडियो पर कमेंट्स देने के उत्तर का कारण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्या चीज बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? तो वो रहती है हमारी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो जो हमारी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वो हमारे बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक अच्छे बायोडेटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं। तो एक अच्छा बायोडेटा बनाना है जिनमें महत्वपूर्ण कारक की जांच की जानी चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा फ्री फॉर्म स्पेलिंग, ग्रामर, मिस्टेक्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अच्छे बायोडेटा के लिए महत्वपूर्ण कारक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका खाली स्थान है। अगर कोई सहकर्मी हमसे किसी भी कार्य को करने के लिए सहायता मांगता है तो हमारा काम क्या रहना चाहिए? श्योर। आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, जरूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज की जरूरत है। तो ये हमारा प्रतिक्रिया देने का सही तरीका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा ना कर पाया हो तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारी कार्रवाई रहनी चाहिए कि मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने कोवर्कर को टास्क पूरा कराना चाहिए। तो क्या रहता है कि जब कोई कोवर्कर है या उसकी तबीयत वगैरह खराब है तो हमें क्या करना चाहिए? मदद के लिए हमें टीम के अन्य सदस्यों से भी पूछना चाहिए और अपने कोवर्कर का जो टास्क है उसको पूरा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं, तो यही हमारा महत्वपूर्ण काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्या बोल रहा है? कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण, मिक्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस। तो कोविड जैसी महामारी के बाद जो हमारा मतलब वर्क प्लेस रहता है वो कैसा दिखता है? तो वो दिखता है घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है? कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण है, मिक्स ऑफ इन पर्सन एट होम वर्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। तो अपने कोवर्कर को कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो समझाने के लिए क्या करना चाहिए? मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए और संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर में उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है? किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए, टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो आपको अपने बॉस को बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोल रहा है? कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का उदाहरण कौन सा है? तो वो रहता है हमारा कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंजेस इन वर्क प्रोसेस। तो कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का उद्देश्य क्या है या उदाहरण कौन सा है? तो कार्य प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन रहते हैं उनको स्वीकार करना और अपनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है? एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। तो ये हमारे अच्छे काम करने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है? काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है? रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो क्या बोल रहा है? टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फिल इन द ब्लैंक एंड हाउ यू फिल इन द ब्लैंक टू कम आउट ऑफ इट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज्ड टू कम आउट इफ। यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप उसको कैसे फेस करते हैं, एंड हाउ डू यू मैनेज, और आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या आप उससे किस तरीके से मैनेज करके बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारा सार्थक शब्द बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोल रहा है, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। तो वो रहेगा हमारा इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोल रहा है, काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है। तो वो रहता है हमारा नौकरी खोजने के लिए दूसरे स्थान पर जाना। तो कहाँ मतलब काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब रहता है कि नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, ही हमारा माइग्रेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी बिजनेस प्लान में खालिस्तान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ साथ समाधान भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोल रहा है, नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान मतलब इंटरव्यू के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल। मेरे टॉप 3 कौशल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर किसकी बात आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एआई की बात आ रही है कि कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क क्षमताओं को नकल करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एआई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 क्या बोल रहा है, आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है। तो इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो जो भी हम स्किल सीख रहे हैं तो उस पर विचार करना क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्या बोल रहा है, आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। तो वो रहती है हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी। जो अपेक्षित वेतन रहता है वो हमारी बायोडेटा में जानकारी कम महत्व रखती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम सेल्फ इंट्रोडक्शन। मतलब कोई भी औपचारिक रूप से हम अपना मतलब परिचय दे रहे हैं तो वो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेट 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।